मेवात इलाके के टपकन गांव के 54 वर्षीय रज्जाक का शव आज गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक के पास में मृत अवस्था में मिला है। वहीं आपकी जानकारी लिए बता दें कि जैसे ही ये खबर गांव और इलाके के लोगों को मिली तो पूरे गांव में मातम पसर गया है। हालांकि हर एक शख्स जानना चाहता है कि आखिरकार रज्जाक को किसने मारा और क्यों मारा गया है। जैसे ही रज्जाक के गुमशुदा होने की खबर मिली तो मृतक के जो परिजन हैं वो कहीं ना कहीं रज्जाक को ढूंढने निकले और उन्हें जानकारी मिली कि जो गुरुग्राम है वहां के हीरो होंडा चौक के पास में उनका टेम्पो खड़ा हुआ है। वो टेम्पो जिसमें बकरियां भर करके रज्जाक एक दिन पहले ही गुरुग्राम लेकर पहुंचा और जब उन्होंने बकरियों को खाली किया उसके बाद जब घर लौटने की कोशिश की गई तो मृतक के परिजनों ने बताया कि 9:20 पर बकरी जिसको दी गई उससे बातचीत हुई थी और उसके बाद से उनका संपर्क टूट गया। हालांकि उसके बाद ना तो कोई जानकारी रज्जाक के बारे में मिली कि आखिरकार रज्जाक कहाँ है, किस अवस्था में है, और उसके बाद जब अगले दिन रज्जाक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके बारे में गांव के लोगों ने और परिवार के लोगों ने ढूंढना उनको शुरू किया। उसके बाद जानकारी मिलती है कि रज्जाक का जो टेम्पू है वो गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक के पास खड़ा हुआ मिला है। तो वहीं मृतक के परिजन मौके पर पहुंचते हैं और आस के पास जब तलाश करते हैं तो देखा जाता है कि जो रज्जाक है वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर के आगामी कार्रवाई शुरू कर देती है। इसी दौरान नाहरपुर थाना पहुंच करके मृतक के परिजन शिकायत देते हैं और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। खैर जो रज्जाक है उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसके बाद में उन्हें उनके गांव यानी कि टपकन लाया जाता है जहां पर उनको मिट्टी दी जाती है। वहीं जब रज्जाक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा था, गुरुग्राम में उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, तो उनके गांव में उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग का तांता लगा हुआ था और पूरे गांव में, पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ था। वहीं जब रज्जाक के शव को गांव लेकर पहुंचा गया तो वहां पर कहीं ना कहीं यार रिश्तेदारों की भीड़ वहां लगी हुई थी और सारे के सारे लोग मिट्टी देने के लिए तैयार थे। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार रज्जाक को किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा और किस वक्त मारा गया होगा। खैर अगर कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है तो उसकी सबसे पहले जानकारी हम आपको भारत टीवी पर देंगे। खैर आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। आपका नाम? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन जी, जो ये मामला हो, क्या है पूरा मामला? ये मामला पूरा सर ये है जो ये हमारा ताऊ है, ये जो ये मामला हुआ है ये रात तकरीबन हमारे गांव से 6 बजे चला था, 6 साढ़े 6 बजे के बीच में। तो यहाँ ये गुड़गांव में 9 बजे आ गया है। इसने 9 बजे आके वहाँ जिस व्यापारी की बकरियों को लाया था वो बकरियाँ इसने यहाँ उतार दी हैं। 9:20 पे इसकी उस व्यापारी से बात हुई कि मैंने आपका माल है जो वो अनलोड कर दिया है, वहाँ से उतार दिया है। तो इसके बाद 9:20 उसके बाद इसकी हमारे पास कोई कॉल नहीं आई। सुबह ही उस व्यापारी को एक दूसरा चक्कर और लाना था तो वो सुबह ही 1 तारीख को सुबह ही वो फिर घर पे आया क्योंकि जी वो कहाँ, सुबह 5:30 बजे। उन्होंने कहा वो आया नहीं, उस रात से माल लेके गया आप ही का। उसने कहा तो आया नहीं, उसने भी यही कहा नहीं है जी मैं इसी चक्कर में आया उसके पास, अगर मेरा माल जाना है। तो फिर हम उसको इधर उधर ढूंढते रहे। जो इसका लड़का है ये गाड़ी चलाता है, एक जो गाड़ी यहाँ से हमारे यहाँ से गई थी माल खाली करके जो पत्थर वत्थर लेकर आती है, तो उसी गाड़ी को वो चलाता है, उसी गाड़ी को बंदा चलाता है हमारे गाँव का वो भी। उसने कहा यार मेरा पिताजी आया नहीं है अभी, वो रात से और गुम है, हम उसको ढूंढ रहे हैं जी। उसने बताया कि मैं वहाँ गुड़गांव से आया हूँ तो मैंने वहाँ मार्वल कॉलोनी में टेम्पो को खड़ा देखा है। तो उसके चक्कर में जैसे उसने बात बताई तो हम तुरंत यहाँ 8 से 10 आदमी हम यहाँ पर आए। तो हमने यहाँ टेम्पो को मिल गया हमें टेम्पो। उसके बाद जब हमने इधर उधर उसको ढूंढा तो तकरीबन 250 या 300 कमाबेश उस टेम्पो के पीछे और साइड में एक वहाँ पावर हाउस है उसके पास हमें पड़ा मिला। तो आपने देखा कोई चोट के निशान, कुछ किस तरह से? नहीं, चोट के निशान हमने नहीं, चोट के जो निशान है हमने वो देखा भी नहीं है और हमें देखने भी नहीं दिया है जी। पुलिस वाले जो थे उन्होंने कहा कि आप दूर रहो। नाम
चाचा जी आपको कैसे पता लगी कि मेरे बाप यहाँ पे है? जी हमने ऐसे पता लगा था जी, दोबारा वो व्यापारी घर पे गया था। बाप बोला था कि मैं दो चक्कर लगाऊंगा। हम